बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग आ गया है, ये आज हम फिर हैं एक बार एक बहुत बड़ा सिटी जिसका नाम शेफील्ड, और बड़ी पॉपुलेशन इधर पाकिस्तानियों की या कि एशियन की, और एक कस्टमर उतारा। ये काउंसिल का एरिया, और मुझे जो उसने बात कही कि बड़ा नाइस एरिया था, जो मैं क्विकली आपको दिखाना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। तो कहता है कि कुछ लोग इधर यानी कि जो नशई वगैरह वो उसकी वजह से या कि तंग करने वालों की वजह से इन्होंने ये बैरियर लिया कि सरिये लगा दिए जाल से बना के सभी मकानों के आगे बरामदे के, और इस तरह ये लगने लगा। सेफ्टी तो हो गई लेकिन जेल लगने लगी ये। तो मुझे शुरू में कोई और बात करने से पहले ये बात करना कि आपको दिखा भी सकूं कि ये इसका कहता है मेरा एक या 2 बेडरूम का फ्लैट है मेरा ख्याल है, और जिसमें किचन वगैरह और मैंने ख़रीदा हुआ है। और जहाँ से मैंने पिक किया है इसको, इसके एक स्टोरी है साथ में, वो भी आपको स्टोरी भी थोड़ी सुनाऊंगा, और रास्ते में व्यू भी देखेंगे, खूबसूरती भी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ये तो काउंसिल का एरिया, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो समझते हैं वो कैसा होता है। कोई इतना नाइस नहीं होता, ना भी देखने में और रहने वाला भी नहीं होता। लेकिन इन लोगों को इतनी शायद मुश्किल ना हो, लेकिन हमारे लोगों में वो होता है। एक तो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट में हमारा गुजारा नहीं होता, फिर रंग बिरंगे लोगों का एक ही बिल्डिंग में आना जाना होता है। शायद कोई ऊपर और रह रहा है, नीचे कोई और रह रहा है, इसलिए हमारे लोग जो हैं वो खुश नहीं होते हैं फ्लैट्स में। तो कई रहते भी हैं। तो जिधर से मैंने पिक किया इसको, उधर उनका 3-4 बेडरूम का बड़ा खूबसूरत बंगलो, बाहर से उसका व्यू, जिधर से मैंने इसको पिक किया। और एक बड़ी वाइड सड़क, जिस तरह ये आप सड़क रोड है वाइड, इसी तरह वाइड और बड़ा क्वाइट एरिया, बड़ा खूबसूरत एरिया, जिसमें घर जो है वो पतले पतले, यानी कि एक घर और दूसरे घर बंगलों में थोड़ा फासला, पतले पतले मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, रश नहीं है। तो ऐसी जगह पे एक घर था, बंगलो। वो कहता है कि मेरी माँ बाप का था, और बाप तो शायद आज से 20 साल पहले फौत हो गया, और माँ जो थी वो अभी 4 माह 5 माह पहले फौत हुई है, जनवरी फरवरी में। तो 2 बहन भाई बता रहा था कि अब हमें ये 50-50 होगी ये प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर सारी ज़िंदगी, वो बता रहा था मुझे कि अंदर बहुत सारा स्टाफ पड़ा है। हफ्ते में 2-3 दिन या 1 हफ्ता मैं जाता हूँ उसको क्लियर करने के लिए, और उसके बाद मेरी बहन 1 हफ्ता आती है, वो भी इस तरह सफाई वगैरह क्लियर करती है उसको। तो मेरे जब वो बात सुना रहा था कि मेरे ज़हन में साथ साथ ये चल रहा था कि कैसी है ज़िंदगी बंदे की, या कि लालच कैसे है। सारी ज़िंदगी हम जोड़ते रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, ना ज़रूरत की चीज़ें भी सामने मिल जाएं या सस्ती मिल जाएं तो उसको भी हम ले लेते हैं कि चलो काम आएगी। इसी सहारे पे हम ज़िंदगी बसर कर देते हैं। और एक दिन वो आता है कि जब हर चीज़, हर फैसिलिटी, अपना वो खूबसूरत घर और दरवाजे पे खड़ी गाड़ी, खूबसूरत सारी चीज़ें छोड़ के इस दुनिया को जाना पड़ जाता है। तो वो फीलिंग अब मुझे हो रही थी कि ये कैसा सिस्टम अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर इधर ही सारी ज़िंदगी हम रह जाएं या कि ना ये मौत हो, तो उसका मेरा ख्याल है जो मतबादल है मौत, वो उससे तो बहुत बेहतर है कि सारी ज़िंदगी बंदा, जब बुढ़ापा, कई लोग मैं तकलीफ़ में देखता हूँ, बुज़ुर्ग देखता हूँ, तो उन पे ज़िंदगी पे
या उनके मौजूदा जो हालात होते हैं उन पे अफसोस भी होता है, कोई उनकी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो बड़े मजबूर शायद 10-10 मिनट तक वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के खड़े रहते हैं या कि पोजीशन बनाते रहते हैं। दर्द होता है उनके घुटनों में, टांगों में, जिस्म में, कि वो बैठ भी नहीं सकते जल्दी से उसमें। तो इस तरह के वाक़यात, और मुझे बड़ा तजब हो रहा था जब मैं सोच रहा था, हालांकि स्टोरी तो हमारी भी ऐसी पुरानी है ना ये, कि हम इकट्ठी करते चीज़ें, लेकिन एक बार फिर वो ताज़ा हो गई जब उसने बात बताई कि हमारा जो जोड़ने का, हालांकि इनका कहते हैं कि इतना जोड़ने का सिस्टम, ये खा पी जाते हैं सारा कुछ ही, लेकिन फिर भी दुनियादारी तो है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे लोग एक जैसे हैं, या कुछ ना कुछ जो भी किसी के पास जितना भी होता है या जितनी भी गुंजाइश होती है ना, बेशक वो कोई किराए के मकान में या इधर उधर घूम घाम के भी रहे ना, उसके पास भी कुछ ना कुछ लाजम होता है, जो कि जब वो दुनिया से जाए ना तो पीछे उसकी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये तो थी ज़िंदगी और उसकी कहानी। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पेपर वर्क हो और चीज़ें, कहते देख रहा था कि हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं अंदर से, जो कि वेल्थी चीज़ें उनको ऑक्शन के लिए भेजेंगे, यानी कि ऑक्शन उनकी बिड बोली लगेगी, और जो छोटा मोटा वैसे है वो वैसे ही जला देंगे या फेंक देंगे या बिन में स्क्रैप कर देंगे। तो जो वर्थेबल है वो बिक जाएंगी, लेकिन जोड़ने वाला जो है वो बेचारा जोड़ गया। तो जैसा कि कई वीडियो में मैंने अर्ज़ किया कि ग्रीनरी से हर बंदे की आंखें ठंडी होती हैं, हर बंदे का ही शौक़ होता है अच्छी जगह पर। वैसे तो जैसा कि मैंने कई बार पहले भी कि हमारे तो मुल्क में ऐसा कि गर्मियों में कोई अच्छी घनी इस तरह की छाँव मिल जाए तो उधर ही हमारा दिन गुजर जाता है ना। ये हम इसको जब तक हमें ये ग्रीनरी या मोटरवे के आने से पहले तक हम वीडियो बनाएंगे बीच में। और इनका मैं देखा है कि जैसे ही एक दफ़ा इस एरिए में 1-2 माइल ग्रीनरी या दरख्त वगैरह या जंगल आ गया और आगे फिर आबादी आ गई या घर आ गए, तो ये है मेन वजह इसकी कि बारिशें क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं उस जगह पे गर्मी की शिद्दत वो नहीं होती जो कि सराई इलाकों में होती है। ये है खासियत दरख्तों की। अब बीच बीच में मुझे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर घर सेम, एरिया सेम, रोड सेम, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले भी मैं शायद इधर से गुजरा था। तो वो इन चीज़ों को मैं पे गौर कर रहा हूँ। जी, तो बीच बीच में मैं अपना, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ ना, अपनी मर्ज़ी से चिल मिल एंजॉय, और शायद अब पता नहीं मुझे, क्योंकि ये जो स्मोकर हूँ मैं तो वो करता हूँ उसका ई शीशा। वैसे कानूनी तौर पे जो सिगरेट है वो तो मना है टैक्सी में, लेकिन ये लोग करते हैं, इसका कोई ख़ास पता नहीं है इसकी क्या पाबंदी है, लेकिन लोगों
जब कोई ना हो तो फिर खुद कर लिया, और जब कोई हो तो उस वक्त ना उसको करने देना ना खुद। लेकिन इसकी स्मेल नहीं होती ज़रा भी। सड़कों के तो इन्होंने जाल बिछा दिए। थोड़ी देर के बाद अभी मोटरवे आने वाला है, उस वक्त तक हम बनाएंगे वीडियो जितनी बन गई, तो उसके बाद फिर किसी नई वीडियो में। अब मैंने दोस्तों से कहा हुआ है, लेकिन वो मैं मुझसे अब हो नहीं पा रहा। मैं इंशाल्लाह पंजाबी व्लॉग पे काम करना है किसी नए चैनल से, लेकिन आपको ज़रूर उसका बताऊंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी तो लेनी है ना। बताऊंगा तभी मिलेगी। टाइम हो और मेरा दिल करता है कि मैं रुक जाऊं और रुक के इन दरख्तों के बीच में जाऊं उधर जाके यानी कि देखूं और लाइफ स्टाइल उनका, कीड़े मकोड़ों का, परिंदों का। ये आप कैमरे के बॉटम पे एक साइकिल का निशान देख रहे हैं। ये बेसिकली साइकिल या पुश बाइक या जो मोटर बाइक है उनकी जगह है, उनका हक सबसे पहले है। यानी कि स्पेशली तो साइकिल का निशान है, उसके लिए है प्रायोरिटी। ये भी एक कामयाबी का राज है कि जब तक आप आम आदमी को एक स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, उस वक्त तक शायद तरक्की भी नहीं कर सकती, या लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं हो सकता, या जमहूरियत भी नहीं हो सकती। वो उस वक्त ये चीज़ें कि जब हर आदमी को इक्वल प्रायोरिटी मिले और हकूक़ मिले। तो वो इसी तरह ही है कि जिस तरह का छोटा व्हीकल है किसी के पास, उतना ही वो मोहतरम है, यही कह सकते हैं, उतना ही वो मोहतरम है। तो अभी नाजरीन अब मोटरवे आने वाला है, तो ये इसका शोर शराबा भी ज़्यादा, और इंशाल्लाह अच्छा लगा व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। अब किसी नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।